8वां पेज है, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 खोल लो। तुम तरन तारन दुख निवारन भगिन जीव आराधन सेनाभिनंदन जगत वंदन नमो श्रीधन्यनंदन जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरोगकम ध्यान रोग अनोपम नमो
शासन संदन सनमति कारण कुमति निवारण बबहारन शीतल चंदन जय करुणा वरुणालय जय जय जीव सभी करे ते अभिनंदन जय सुख कंदन दूरित निकंदन जय जगवंदन कृष्णानंदन जय जगवंदन कृष्णानंदन। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित है मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आपके समक्ष परम वीरताली प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रेम के ज्योत जगाते चलो, प्रेम के ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वीर प्रभु ने सभी जीवों को प्रेम का पाठ पढ़ाया। वीर प्रभु ने सभी जीवों को प्रेम का पाठ पढ़ाया। दुनिया के सभी महापुरुषों ने प्रेम का पथ अपनाया। दुनिया के सभी महापुरुषों ने प्रेम का पथ अपनाया। प्रेम की राह दिखाते चलो, प्रेम की राह दिखाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम का रास्ता है ये निराला, जो इस पर चल पाए। प्रेम का रास्ता है ये निराला, जो इस पर चल पाए। स्वर्गों के आनंद वो भोगे, नरकों से बच जाए। स्वर्गों के आनंद वो भोगे, नरकों से बच जाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम बसा जिसी के कण कण में, बुझ जाए क्रोध की ज्वाला। प्रेम बसा जिसी के कण कण में, बुझ जाए क्रोध की ज्वाला। प्रेम का प्याला पीकर मानव बन जाता मतवाला। प्रेम का प्याला
हम है अयानम साचे सुआन वाजम वयंती तवे सुवा उत्तमम बम्बचेरम लोगो तमेशा मनेनाय कोटि। श्लोकोत्तम ज्ञातपुत्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शास्त्र धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। आपके सामने 3 दिन से लगातार प्रवचन चल रहा, 4 दिन से वीर, शुक्र, शनि और आज क्या है रविवार। आज चौथा दिन है प्रवचन का। तो 4 दिन से 3 दिन से लगा लो सुन रहे, आज चौथा दिन है। तो आपसे छोटा सा एक सवाल है, आप बताइए उस चीज का नाम बताइए कि उस चीज से व्यक्ति 1 मिनट में नरक में चला जाता है और उसी चीज से व्यक्ति 1 मिनट में मोक्ष में भी चला जाता है। सोच, भावना। जो आपने जवाब दिया है ना, भावना, तो इसको आप मानते भी हो ना? तो मानते हैं तो हमें इस पर ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है कि हमारे जो भाव है, हमारी जो भावना है, कितना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति उसी भावना से नरक में चला गया और भावना से कहाँ चला गया? वो मोक्ष में, जन्म मरण से मुक्त हो गया। उसी भाव से, भावना से व्यक्ति जो है दुखों का पहाड़ अपने ऊपर डाल लेता है और उसी भावना से दुख से मुक्त भी हो जाता है, क्योंकि मोक्ष में चला गया तो दुखों से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता, सुखी सुख है वहां पर। तो फिर बताइए कि हम कैसे कह देते हैं कि उस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में समस्या आ गई, या उस चीज के कारण मेरे जीवन में क्या आ गई? समस्या आ गई। समस्या हम खुद हैं और समाधान भी हम क्या है? खुद हैं। आपको बताया था, आप याद रखो कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में जो पुद्गल है वो अच्छी पुद्गल हमारे पास आ करके चिपक जाती है और हमारा सारा का सारा कार्य क्या कर देता है? वो अच्छा कर देता है। और बुरा सोचते हैं तो बुरे पुद्गल हमारे से चिपक जाते हैं और हमारे साथ बुरा हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूंगा। भगवान महावीर स्वामी जिस समय इस धरती पर मौजूद थे, अपने चरण से धरती को पावन कर रहे थे और अपने मुखारबिंद से अमृत वर्षा करके सबको लबालब कर रहे थे, अमृतमय बना रहे थे। और उस समय भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हुए राजगिरी नगरी में पहुंचे। कहां पर? राजगिरी नगरी। जो राजगिरी नगरी आज भी बिहार में पटना के पास राजगिरी नगरी आज भी है, उसी नाम से प्रसिद्ध है आज भी राजगिरी नगरी। ये पटना के पास पड़ता है। तो भगवान महावीर स्वामी उस राजगिरी नगरी के अंदर गुणशील एक उद्यान था, वहां पर वो विराजमान हो गए। और विराजमान हुए तो उनकी वाणी को सुनने के लिए लोग जो है बरसाती नदी की तरफ उमड़ करके आ गए। जैसे बरसाती नदी उमड़ के आती है ना, इस तरीके से लोग वहां पर आ गए और भगवान का उपदेश सुनने लगे। उस उपदेश को सुनने के लिए उसी नगरी के राजा, क्योंकि उस समय उस नगरी के राजा थे, उनका नाम था राजा श्रेणिक। क्या नाम था? श्रेणिक राजा था। और वो अपने रथ पर बैठ करके सैनिकों के साथ भगवान महावीर स्वामी के प्रवचन सुनने के लिए क्या हो गया जी? वहां से चले।
और उनके पीछे पीछे 2 सिपाही भी क्या कर रहे थे, चल रहे थे पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे। उनको जाना था भगवान के प्रवचन सुनने के लिए। राजसी ठाट बाट में वो जा रहे थे। चलते चलते नजर घूमी राजा श्रेणी की, दूर, थोड़ी सी दूर पर देखा उन्होंने। और अभी जो 1 महीना पीछे गया, जेठ का महीना, वो जेठ का महीना था। धरती तप रही थी, आसमान भी क्या हो रहा था, तप रहा था। आज आप लोग कहते हो ना कि गर्मी बहुत है, आप लोगों ने गर्मी देखी कहाँ है? गर्मी तो पहले पड़ती थी, रेतीली भूमि होती थी, रेतीली भूमि होती थी, आसमान तपता था और धरती भी क्या होती थी, तपती थी। और उस समय लोगों के पाँव में जूते चप्पल नहीं होते थे, नंगे पाँव चलते थे। और जिस समय रेतीली भूमि पर जब वो चलते थे ना, तो कितना गर्म होता होगा, सोच करके देखो। और उसमें पंखा भी नहीं होता था, कूलर भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। उस तपती रेतीली भूमि पर जहां आसमान तप रहा था, नीचे धरती तप रही थी, वहां पर एक मुनिवर को देखा। किन्होंने देखा? राजा शरीफ ने क्या देखा? मुनिवर को देखा। सीधा सपाट एक पेड़ की तरह खड़े थे, न हिल रहे थे न डुल रहे थे, खड़े थे। और टपटा पसीना भी क्या हो रहा था, बह रहा था। गर्मी थी ना, नीचे की धरती भी गर्म थी, पसीना बह रहा था। राजा सैनिक ने वहीं से उनको क्या किया, वंदन किया और सीधा भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचे। और पहुंचने के बाद भगवान महावीर स्वामी से सवाल कर दिया, प्रभु, जो मुनिवर देखा मैंने तपती दोपहरी में, क्या उत्कृष्ट तपस्या, क्या बढ़िया तपस्या है उनकी। ओहो, मैं तो दंग रह गया प्रभु। प्रभु एक बात बताइए, अगर उस समय उनके प्राण छूट जाए तो वो मर के कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने जवाब दिया, वो मर के नरक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बड़ा आश्चर्य की बात है। राजा श्रेणिक ने सोचा, प्रभु तन पे वस्त्र नहीं है, तपती धूप है, नंगे पांव है, खेत में खड़े हैं, रेतीली भूमि है, तपस्या कर रहे हैं, पूरा परिवार राज्य छोड़ दिया। प्रभु ऐसे साधु भी नरक में जाएंगे? कहते हैं हाँ, श्रेणिक को नरक में जाएंगे। थोड़ी देर के बाद पूछा, प्रभु अब कहाँ जाएंगे? ऐसे सवाल कर रहे थे वो बार बार। भगवान जवाब दे रहे थे। सवाल जवाब के बीच में कुछ क्षण के अंदर प्रवचन सभा में देवता लोग प्रवचन में आए भगवान के। वो खड़े होकर के डुमडुमी बजाने लगे, पियानो बजाने लगे। और भगवान के प्रवचन के बीच में से कोई उठ के जाता नहीं, परंतु देवता उठ गए, चलने लगे। राजा श्री ने पूछा, प्रभु ये जो देवता उठ करके गए, जाते नहीं, उठ कैसे गए, क्या हो गया? कहा कि खुशियों का वातावरण हो गया। कहता क्या हो गया? कहता कि जिनके लिए तुमने सवाल किया ना, जिन मुनिवर के लिए कि वो मोक्ष, वो क्या नाम है, क्या कहते हैं, नरक में जाएंगे, उनको केवल ज्ञान हो गया और वो अब मोक्ष में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्रभु अभी तो कुछ देर पहले आपने क्या बताया, नरक में जाएंगे, और अब कहाँ जाएंगे वो? कैसे कैसे हो सकता? इतनी जल्दी नरक में जाने वाला जीव मोक्ष में और केवल ज्ञान ऐसे कैसे हो सकता है?
तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा बस यही तो भावनाओं का खेल है, यही तो मन का खेल है। कहा प्रभु वो कैसे? कहते सुनो, जब तुम आ रहे थे ना मेरे पास, उस समय तुम्हारे 2 सिपाही पीछे पीछे आ रहे थे और आते हुए उन दोनों सिपाहियों में से आपस में बात करते हुए आ रहे थे कि देखो ये प्रसन्नचंद्र राजऋषि है। जो साधु खड़ा है ना, इनका नाम है प्रसन्नचंद्र और ये राजा थे। इन्होंने 8 वर्ष के अपने बेटे को राजगद्दी देकर के साधु बन गए। 8 वर्ष का बालक कितना छोटा हो, कितनी समझ होती है, उसे राजगद्दी दे दी, राजा बना दिया और सब कुछ साधु बन गए। शत्रु पक्ष के राजा ने चढ़ाई कर दी नगरी के ऊपर। अब वो छोटा सा बालक कैसे युद्ध लड़ेगा, कैसे मुकाबला करेगा, कैसे अपना राज्य बचाएगा? वो बचा नहीं सकता। लेकिन ये तो छोड़ करके आ गए ना, अब क्या होगा, कैसे होगा? इस बात को, जब वो बात करते हुए आ रहे थे दोनों सिपाही, इस बात को उस मुनिवर के कानों में शब्द चले गए। बातों को सुन लिया। सुनने से उनके मन में आया, ओहो मेरे पुत्र के राज्य के ऊपर शत्रु पक्ष ने चढ़ाई कर दी। बस सब कुछ भूल गए, मन ही मन युद्ध करने लगे। क्या करने लगे? युद्ध करने लगे। वेश कौन सा था? साधु का, है ना? और मन से क्या चल रहा था? युद्ध। मन से युद्ध चल रहा था। हजारों लोगों को उन्होंने मार गिराया। किन्होंने? मुनिवर ने हजारों लोगों को क्या कर दिया? मार गिराया मन से, युद्ध करके, क्योंकि वो तो युद्ध कर रहे थे। आप लोग सोचते हो ना, है ना? सच्ची सच्ची घटना सोचते हो, घटनाक्रम चलता है हमारे मन में। वो युद्ध कर रहे थे मन ही मन, बहुत जोरों का। सारे सिपाही खत्म हो गए और राजा के पास शस्त्र भी खत्म हो गए। एक बच गया, वो सामने वाला राजा। तो इन्होंने सोचा कि मेरे पास ना वज्र का मुकुट है। कैसा? वज्र का मुकुट है। ये मुकुट जोर से छाती पर उसकी खींच के मारूंगा, बस वहीं पर मर लेगा वो। बस मैं राज्य जीत जाऊंगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और सिर से मुकुट उतारने लगे तो पता चला सिर पे बाल नहीं है। क्या नहीं है? मुकुट कहाँ से होगा? सिर पे तो बाल भी नहीं है, मुकुट कहाँ से होगा? और जैसे उनको ध्यान आया, मन में आया, ओहो मैं तो साधु हूँ। फिर उन्होंने ध्यान खोला और ये सोचा मैं तो क्या हूँ? साधु हूँ। मैंने ये क्या कर दिया? इतने सारे युद्ध लड़ लिए, इतने सारों को मैंने मार डाला। बस उन्होंने पश्चाताप, अब दूसरी तरफ भावना बह गई। किस तरफ? धर्म की तरफ, कि मैंने ये गलत कर दिया। मैं तो साधु बन गया था, साधु बन के भी ऐसा सोचने लगा। बस अच्छे भाव लाते ही, जैसे अच्छे भाव लाए, भाव लाते ही सारे कर्म कट गए और उनको केवल ज्ञान भी हो गए। आप लोग मन में बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ, बहुत कुछ, और बहुत कुछ में अच्छा कम होता है और बुरा। आप लोग ये कहते हो आकर के कि महाराज मैं मन में कुछ भी सोच लूं मेरा पूरा ही नहीं होता। और मैं ये कहता हूं कि भाई भगवान किसी की मन की पूरी कभी करना मत, क्योंकि पूरी कर दिया ना तो इंसान तो पता नहीं क्या सोच लेता है। इंसान पता नहीं क्या सोच लेता है।
क्षण मात्र में पूरी धरती को नाप लेता है, क्षण मात्र में पूरी धरती के धन दौलत को अपना बना लेता है, क्षण मात्र में वो पता नहीं क्या से क्या सोच जाता है व्यक्ति। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु जो मेरे भाग्य में लिखा है वो बस मिल जाए मेरे को, है ना, बाकी और कुछ चाहिए नहीं। क्या करना है सोच करके, क्योंकि सोचने से पूर्ति नहीं होगी और भाग्य को कोई रोक नहीं सकता। परंतु फिर भी आप अच्छी भावना भाई, सबके लिए, खुद के लिए और सबके लिए अच्छी भावना भाई। ये भाव का इतना बड़ा खेल है कि आज समझ ही नहीं सकते कि अभी बताया कि भाव जो है क्षण मात्र में हमसे कुछ भी करवा सकता है और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। भाव से कर्म बंध जाते हैं, कर्म कट जाते हैं। इसलिए भाव, अपने भावों की पवित्रता के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद को पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपने किताबें बहुत पढ़ी होगी, हैं जी, किताबें बहुत पढ़ी होगी, दूसरों को बहुत देखा होगा। कभी खुद को भी पढ़ लिया करो, कभी खुद को भी देख लिया करो। लेकिन आपको समय मिलता है खुद के लिए, है जी? खुद के लिए समय मिलता है आप लोगों को, है जी? फिर क्या करते हो? हाँ, नुका खुद के लिए टाइम मिलता है, बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। बताओ, ये टाइम मिलता है खुद के लिए। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से किसी ने मोबाइल देखी है आज तक, है जी? अच्छा, फिर होगा भी मोबाइल? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ है मोबाइल आप लोगों के पास, है जी? सबके पास है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल से शास्त्रों का ज्ञान, मोबाइल इतना बड़ा ज्ञान देता है, वो हमें लेना चाहिए, वो देता है ज्ञान हमें। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ज्ञान देता है। वो कहता है हमें जगाता है। मैं जो इस समय बोल रहा हूँ कि हमारे पास पुस्तक पढ़ने का टाइम है, खुद को पढ़ने का टाइम नहीं है। हमारे पास दूसरों को देखने का टाइम है, खुद को देखने का क्या नहीं है, समय नहीं है। दूसरों को सोचने का टाइम है, लेकिन खुद को सोचने के लिए क्या नहीं है, समय नहीं है। ये मोबाइल ज्ञान देता है। कैसे कि आप अपने मोबाइल से किसी का भी, दुनिया में किसी का भी नंबर मिलाओ, घंटी क्या होगी, है जी, बजेगी ना। और आप अपने ही मोबाइल से आप अपना नंबर ही मिला करके देखो, क्या होगा, क्या जाएगा, है जी, लाइन इज बिजी। यानी कि दूसरों के पास मिल गया और खुद के पास नहीं मिला। तो ये मोबाइल ज्ञान देता है। मोबाइल कहता है कि जिस तरीके से ये नंबर हमने खुद के मोबाइल से खुद का नंबर मिलाया, लाइन इज बिजी, अंगेज गया है, इसी तरीके से व्यक्ति अपने लिए लाइन इज बिजी, अपने लिए समय नहीं है उसके पास। दूसरों को देखने के लिए समय है, लेकिन खुद को देखने के लिए क्या नहीं है। आपको टाइम मिला तब भी आप टीवी चला के सिर्फ दूसरों को ही देख रहे हो, गाने चला के खुद को ही सुन रहे हो। फिर भी आपने अपने लिए कहाँ समय निकाला। अपने लिए समय निकालने का मतलब है कि आप एकांत में बैठो और सोचो कि मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। क्या बुरे ख्याल आते हैं? अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो क्या मेरे कारण ही हो रहा है या दूसरों के कारण हो रहा है? लेकिन हम तो दूसरों के कारण ही मानते हैं, अपना कारण तो मानते ही नहीं ना। हम तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या विचार करते हैं, क्या क्या चिंतन करते हैं, ये हमारा चिंतन चलता ही नहीं है। बल्कि हमें जो है अपने लिए समय निकालना चाहिए। और यही कारण है कि भगवान महावीर स्वामी के बारे में आता है कि भगवान महावीर स्वामी निरंतर ही स्वाध्याय करते थे। क्या करते थे? स्वाध्याय का मतलब
है जी। स्वाध्याय का मतलब अपने आप को स्वाध्याय का मतलब संधि विकसित करो, स्वय जमा अध्याय, अपने आप को है ना। स्वय जमा अध्याय स्वयं को पढ़ते थे वो। किसको? उन्होंने आज तक किताब नहीं पढ़ी। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं ना, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। कौन? कबीर जी क्या नहीं थे? पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन कबीर जी की पुस्तक को दुनिया पढ़ रही है आज, नहीं पढ़ रही। भगवान महावीर स्वामी पढ़े लिखे नहीं थे, वो गए नहीं स्कूल, पाठशाले ही नहीं गए, परंतु उनका लिखा हुआ ज्ञान है ना, उनका बताया हुआ ज्ञान आज दुनिया क्या कर रही है। सज्जनों, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट नए नए आविष्कार कर रहे हैं ना, ये भगवान के शास्त्रों को पढ़ के आविष्कार कर रहे हैं। ये लोग नाम अपना दे रहे हैं और पढ़ शास्त्रों को रहे हैं। वो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो कुछ भी निकाल रहे हैं, है ना, जो एरोप्लेन बनाया गया है, भगवान श्री राम के समय का जो पुष्पक विमान था, उसको पढ़ के ये एरोप्लेन बनाया गया था। लेकिन उसको कोई नहीं करता, ये कहता कि साइंस ने इसको क्या करा है, बनाया है। साइंस ने कहां से बनाया? साइंस का अपना ना घर है, ना अपना दर है, ना अपना कोई वजूद है उसके पास। साइंस के पास अपना वजूद नहीं है किसी भी प्रकार का। वो शास्त्रों के बड़े बड़े साइंटिस्ट शास्त्रों को उठाते हैं, शास्त्रों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनमें से जो उस शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार वो रिसर्च करके बना करके बस वो अपना नाम दे देते हैं कि ये उन्होंने किया है। अन्यथा ये सब जो है, ये सब शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों से बाहर कुछ भी नहीं है। पूरा वर्ल्ड शास्त्रों में समाया हुआ है। जो कुछ भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं या नए नए आविष्कार होंगे, वो सब क्या होगा? शास्त्रों का ही है। धर्म शास्त्र के अलावा कुछ नहीं है। और वही साइंस है, धर्म शास्त्र को पढ़ करके आविष्कार करके, और वही साइंस बच्चों को साइंस पढ़ा करके उनका दिमाग ऐसे खराब कर रखा है कि धर्म से, शास्त्र से, भगवान से, गुरु से दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो साइंस इमोशंस को नहीं पढ़ा रहा है, इमोशंस नहीं आने दे रहा है बच्चों में। इसलिए कि माँ का दर्द आज के बच्चों को नजर नहीं आता, पिता की मेहनत नजर नहीं आती। एक पिता खून पसीने बहा करके एक एक पैसा लेकर के आता है, और एक पुत्र और पुत्री, है ना, पढ़ लिख करके बाद में चौड़े होके कहते हैं कि तुमने किया क्या है हमारे लिए। ये इमोशन से है आपके हिंदुस्तान का, ये इमोशन से है, ये साइंस की देन है कि आज के बच्चों के अंदर क्या नहीं है, इमोशंस नहीं है, ना सिखाया जाता है, ना उनके अंदर एक दूसरे के प्रति फील है। फील होता ही नहीं, कुछ भी फील नहीं होता। जरा सा दर्द हुआ तो कहेंगे दवाई ले आओ जा करके। हर दर्द की दवाई, हर दर्द की ना, दर्द का इलाज दवाई नहीं होता, समझ रहे हो ना। हर दर्द का इलाज क्या नहीं है, बोलो ना। आपको पता है पति पत्नी की लड़ाई क्यों होती है? वो इसलिए नहीं होती, इमोशंस नहीं है। एक पत्नी दिन रात मेहनत करती है ना, और आकर के पति को बहुत सारी बातें सुनाती है। अगर वो पति सीने से लगा करके ये कह दे कि कोई बात नहीं, कोई साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हूं, तो मैं मानता हूं कि वो स्त्री सारे दर्द को क्या करेगी, वो भूल जाएगी। नहीं होता ऐसा? बोलो तो। पर इमोशंस नहीं है, इमोशंस नहीं है, भावना नहीं है, हमारी भाव नहीं है हमारे अंदर। हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स को बढ़ाने में लगे हुए हैं कि पैसा कैसे बढ़े, घर और परिवार के लिए धन दौलत कैसे बढ़े, लेकिन सोच कैसी अच्छी बने, है ना। आज आप लोग भी अपने बच्चों को संतों के पास लेकर के आते हैं तो आकर के यही कहते हैं, महाराज इसको आशीर्वाद दो, बस इसी तरीके से इसको अच्छी नौकरी लग जाए, अपने पैरों पर क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, जी खड़ा हो जाए, बस पैसा यहीं से लेना, यहीं पर छोड़ना है। आप यही तो कहते हो ना कि बस महाराज आशीर्वाद
कामयाब हो जाए, लेकिन कोई भी आकर के ये नहीं कहता महाराज आशीर्वाद दो मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि आप अच्छा इंसान बनाना ही नहीं चाहते, उसे सिर्फ कमाना सिखाना चाहते हैं। सज्जनों, आप दुनिया में लोग या स्कूल में टीचर जितने भी साइंस ये आपको कमाना सिखाते हैं, लेकिन धर्म आपको उस कमाई को खर्च करना सिखाते हैं कि खर्च कैसे करना है। जीवन तो मिला है, जीवन को कैसे जिया जाएगा, पैसा तो मिला है, पैसे को कैसे खर्च किया जाए, है ना। किसी भी चीज की दो पहलू हैं, आपको एक पहलू तो बहुत मिल रहा है, लेकिन दूसरे पहलू से आप दूर हो रहे हैं। धर्म अगर जीवन में नहीं है तो जीवन में आपके कुछ भी नहीं है। इमोशंस नहीं है जीवन में तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। सज्जनों, एक सब्जी के अंदर गरम मसाला है, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, पका दिया और पका करके सामने वाले को दे दो, वो थाली फेंक के मांग देगा, क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है। क्योंकि क्या नहीं है उसमें? नमक नहीं है। अगर नमक नहीं है तो सब्जी में स्वाद नहीं आता, और खाली नमक डाल के बाकी और कुछ ना डालो तब भी व्यक्ति उसको खा सकता है, लेकिन बिना नमक का व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? खा नहीं सकता। ऐसे ही आपके जीवन में धन है, दौलत है, परिवार है, माँ है, बाप है, पिता है, एक इमोशंस नहीं है और धर्म नहीं है आपके अंदर। इसी वजह से आपके जीवन में खारापन ही खारापन है। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करते आप। पहले के जमाने में है ना, अड़ोसी पड़ोसी शाम के समय 10-10, 20-20 जने इकट्ठे होकर के आपस में बोलते थे, बतलाते थे, कितना अच्छा लगता था, खुश रहते थे। और आज क्या होता है कि एक दूसरे को हम देखना भी क्या नहीं करते, चाहते नहीं, क्योंकि है ही नहीं हमारे अंदर, भावना नहीं है हमारे अंदर, भावना नहीं है हमारे अंदर, भाव खत्म हो गए हमारे, सारे के सारे भाव खत्म हो गए, खत्म होता जा रहा है। बस एक ही भाव बन रहा है, बस कैसे कमाया जाए, कैसे कमाया जाए और कैसे कमाया जाए। बस कमाने में लगे हैं, कमाने में लगे रहो, कमाने में, है ना। लेकिन वो पैसा किसी काम आने वाला है जी, किसी के काम नहीं आता पैसा, सब यही रह जाएगा। इसलिए अपनी अपनी भावनाओं को जगाओ, भाव की शुद्धता। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बिल्कुल ही नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, परंतु भावना भी तो होनी चाहिए ना हमारी, अच्छी भावना होनी चाहिए। एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे का है ना सुख दुख महसूस तो करो, महसूस करो। हम महसूस ही नहीं करते। दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आपको पता है इमोशंस की कितनी कीमत है। एक छोटा सा बच्चा गिर गया, सिर में चोट आया, है ना, खून आ गया, उसकी माँ उसको गोद में लेके सीने में लगा करके, है ना, उसको पुचकारती हुई कहते, देख बेटा, है ना, तेरे को कुछ नहीं हुआ, देख चींटी मर गई, और मरती नहीं है कुछ, चींटी मर गई, तेरे को कुछ हुआ ही नहीं है। वो बच्चा कहता है हाँ सच्ची में कुछ नहीं हुआ मेरे। ये इमोशंस है हमारे। दर्द को क्षण मात्र में माँ ने क्या कर दिया, बिना दवाई का क्या कर दिया, उसको ठीक कर दिया, और फिर से वो बच्चा कूदने लगता है, फिर से बच्चा वो खेलने लगता है, क्योंकि वो घाव को क्या कर जाता है, वो भूल जाता है, क्योंकि स्नेह, प्रेम, भावनाओं की वहां पर क्या लग गया, मरहम लग गया, सब कुछ भूल जाता है। इसलिए भावना होनी बहुत जरूरी है, भाव बहुत आवश्यक चीज है। इसलिए अपनी अपनी भावनाओं को जगाएं। भावनाओं से व्यक्ति की दुर्गति बहुत बुरी तरीके से हो जाती है। मैं आपको एक और पक्ष सुनाना चाहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी के समय में एक श्रावक थे जिनका नाम था नंदन मणिहार। क्या नाम था? और वो मणिहारे का काम करते थे। मणिहारे का काम कौन सा होता है जी? चूड़ी बेचना।
वो मनिहारे का काम करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत पैसा था उनके पास, क्योंकि बड़ा काम था मनिहारे का। और भगवान महावीर स्वामी से नियम ले रखा था, 12 अनुव्रत ले रखे थे, 12 नियम ले रखे थे भगवान ने, और हर नियम का पालन कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने क्या करा, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। एक दिन उन्होंने पोषद कर लिया। पोषद का मतलब होता है 24 घंटे का पोषद होता है। पोषद का मतलब होता है कि एक ही कमरे में रह करके खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, यानी कि निर्जला व्रत है। जैसे निर्जला एकादशी आती है ना, ऐसे ही निर्जला व्रत एक कक्ष में रह करके सफेद वस्त्र मुख वस्त्र का धारण करके एक जगह बैठ करके धर्म ध्यान करना, धर्म की आराधना करना, उसको बोलते हैं पोषण। 24 घंटे का पोषण उन्होंने किया। चौबीस घंटे का जब उन्होंने पोषण किया तो उस दिन गर्मी बहुत थी, दिन तो निकल गया, रात्रि निकल नहीं पाई, गला सूख गया, बर्फ ऊपर से प्यासे थे, बड़ी प्यास लगी, नींद भी नहीं आ रही, और प्यास इतनी लग रही थी कि मन ऐसा कर रहा था कि अगर मेरे सामने एक नदी भी हो तो मैं नदी भी सूख जाऊं। हालांकि इंसान पीता कितना, इतना सा 2 गिलास 4 गिलास से एक जग पानी पी लेगा, लेकिन प्यास जब प्रबलता होती है तो व्यक्ति सोचता कि पता नहीं मैं क्या पी जाऊंगा, मटका पी जाऊंगा, बाल्टी पी जाऊंगा या नदी खाली कर दूंगा। इतनी प्यास है, बहुत प्यास है। पूरी रात प्यास में वो तड़पते रहे। और उस तड़प के साथ साथ उनका चिंतन चला कि मैं अपने घर में हूं, प्यासा हूं, तड़प रहा हूं, सुबह होते ही सब कुछ मिलेगा मेरे को, परंतु राहगीर जो लोग आते हैं उनको भी तो प्यास लगती होगी ना। ऐसा चिंतन चला, अपने प्यास को देख करके दूसरे के लिए चिंतन चला कि वो लोग भी तो कितने प्यासे होंगे, किस तरीके से प्यास उनकी चल रही होगी। और ऐसा सोच करके उनके मन में ख्याल आया, सुबह होते ही अपना व्रत खोला, व्रत खोल करके सीधा राजा श्रेणी के पास पहुंचे, नंदन मनिहार, और राजा श्रेणी से प्रार्थना करी, राजन मैं नंदन मनिहार हूं, मैंने पोषण किया, मैंने प्यास को समझा कि प्यास क्या चीज है, इसलिए हे प्रभु, हे राजन, आप मुझे ना राहें पर, चौराहा जो रास्ता है नगर के बाहर जिससे लोग पथिक आते जाते हैं, वहाँ पे आप जगह दे दो मेरे। मैं अपनी लागत से वहाँ पर प्याऊ बनवाऊंगा, बावड़ी बनवाऊंगा, भोजनशाला बनवाऊंगा, भोजन की व्यवस्था करूंगा कि आने जाने वाले लोग वहाँ भोजन भी करें, पानी भी पिए और कुछ विश्राम भी करें। मैं ऐसा व्यवस्था करना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, मैं जगह दे दूंगा, तुम बना लो। उस नंदन मनिहार को जगह मिल गई, और जगह मिली तो उसने क्या करा जी, वहाँ पर प्याऊ बनवाया। सबसे पहले बावड़ी खुदवा दी पानी इकट्ठा करने के लिए, विश्राम गृह बनवाया, एक रसोई घर बनवाया कि राहगीर आता जाता यहाँ पर रुके, स्नान करे, पानी पिए, भोजन करे, आराम करे। ये सारी व्यवस्था अपने पैसे से इसने क्या करा, बना दिया। बहुत बढ़िया परोपकार का काम किया। परोपकार का काम किया। लोग आते वहां पर पानी पीते, भोजन भी करते, विश्राम करते, स्नान करते, ठंडक मिलती उनको, आराम मिलता, बड़ा आनंद आता उन्हें। और
के बीच में वो प्रशंसा कर जाते, धन्य है नंदन मनिहार जिसने ऐसा काम किया, धन्य है नंदन मनिहार जिसने ऐसा काम किया। और इस बात को सुनकर के नंदन मनिहार बड़ा खुश होता है। अपनी तारीफ सुनकर के सभी क्या होते हैं, होते हैं ना। बावड़ी अच्छी बनाई, भोजनशाला बढ़िया बनवाया, प्याव भी बढ़िया बनवाया, लोगों को वहां पे सुख मिलने लग गया, आनंद मिलने लग गया, सब कुछ अच्छा होने लग गया, अच्छा काम किया था नंदन मनिहार ने। बस एक गड़बड़ी हो गई वहां पर, एक गड़बड़ी हो गई वहां पर, और उसी गड़बड़ी ने है ना पूरा जीवन ही बर्बाद करके रख दिया, पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया एक गड़बड़ी होने से, है ना। और वो गड़बड़ी क्या हुई वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, कल समय पर आना, कल सुनाएंगे हम आपको। पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया एक गड़बड़ी ने, है जी। तो डालना भी थी ना, पूरे दिन घूमना, दिमाग लगाना, सोचना कि क्या गड़बड़ी हुई होगी, और हुई बहुत बड़ी गड़बड़ी। और ये सब हम सब के साथ भी हो जाती है बहुत बार, ऐसी गड़बड़ी होगी पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया, और जीवन इतना बर्बाद हुआ कहां से कहां पहुंच गया, वो कल आपके सामने बात आएगी। बहुत अच्छी बात है, आप सुनना, समझना, जानना। और जितने आप बैठे हैं है ना, प्रताप बिहार से भी आए हैं, है ना, कचहरिया रोड से, दुर्गा चौक से, रोहिणी से, जो भी गुरु भक्त आए, प्रयास करें रोजाना आकर के धर्म का लाभ, क्योंकि धर्म का लाभ लेंगे बड़ा अच्छा रहेगा आपके क्षेत्र में। प्रेम नगर वालियों के लिए तो बहुत अच्छी मतलब सौभाग्य की बात है, चातुर्मास हुआ है। तो दुर्गा चौक वाले, दुर्गा मंदिर रोड वाले, कचहरिया रोड वाले, जितने भी हैं, प्रताप बिहार वाले, आसपास वाले सारे धर्म का लाभ लें। और आज हमारे नरेश जी बल्ले वाले जो कि धर्म का लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो आया करो समय समय पर। और उनको भी बोलना, यहाँ पर बहन जी रहती है, रहते हैं प्रेम नगर में रहते हैं, तो उनको भी बोलना पास में रहते हैं, मुझे यहाँ से घर नहीं पता, नहीं तो मैं आ जाता, मैं चला जाता, उनके पता नहीं था, तो उनको बोलना कि आएंगे, वो भी आएंगे, पास में घर। तो जितने भी गुरु भक्त हैं सारे धर्म का लाभ लेते रहें, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे, उसके बाद मंगल पाठ। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना, धर्म लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम भुलाओ ना, लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की शरण में हमेशा ही रहना चाहिए व्यक्ति को, धर्म का लाभ इसी तरीके से लेते रहे ताकि आपके। और आने वाले 13 तारीख गुरु पूर्णिमा है, उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है और चातुर्मास स्थापना दिवस है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि उस दिन का मैं आपको बता दूं, उस दिन का मैं बता दूं, महीना कौन सा है, नहीं 7वां, कौन सा महीना है, 7वां। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन तारीख कौन सी है, 13, तो 13/7 क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है, 13/7, है ना। यानी कि गुरु का साथ सदा ही चाहिए और सदा ही रहती है और सदा ही रहनी चाहिए, 13/7, है ना। सोचो कितना अच्छा योग बना है, व्यक्ति अगर सोचे तो बहुत बड़ी बात है। 13/7 यानी कि 13/7 जो है गुरु पूर्णिमा है कि हे गुरुदेव 13/7 सदा ही रहना चाहिए, क्योंकि गुरु का साथ है तो परमात्मा का साथ है। क्योंकि गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, अगर गुरु का साथ है तो परमात्मा अपने आप ही साथ है, इसलिए 13/7 है। उस दिन चातुर्मास तक बैठेगा, 24 घंटे का नवकार महामंत्र का जप चलेगा,
जिसमें दिन में माताएं बहनें जाप देंगी, रात्रि को भाई लोग जाप देंगे। अपना अपना थोड़ा सा नाम लिखवाने का प्रयास करें ताकि उसमें जाप की व्यवस्था अच्छी चल सके। सभी जने ध्यान रखेंगे और सामायिक संबंध पूर्ण तरीके से प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मोहित जी, आज इन्होंने पहली बार सामायिक करी है, अब ये करते रहना है ना, क्योंकि जिस चीज की भी अच्छी चीजों की शुरुआत हो जाए ना उसमें बड़ा आनंद आता है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये अच्छी चीजों की शुरुआत, तो ऐसे ही धर्म का लाभ लेते रहे। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जयकारा और मंगल। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्म मंगलम चितारी लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनत्तो धम्म लोगोत्तम चितारी सन भोजम हरिहंता सन भोजम सिद्धा सन भोजम साहु सन भोजम केवली पनत्तो धम्मो सन भोजम हरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, दया धर्म का सरना, चार सरने और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर बन। बोलिए श्री